साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें देखना क्या है कि भाई यदि हम इस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्यान से देखो कि यदि हम इस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल ए की बात चल रही है। माइनस में कितना हमारे पास साइन स्क्वायर ए, एक और एक कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जी हां, तो यही तो हमें पढ़ाया जाता है क्लास में, कॉस 2a बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। और जब हमसे पूछता है कि cos 2a का फॉर्मूला cos के पदों में बताओ, तो क्या करना है आपको, अब वहां पर साइन वाली वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला कौन सा फाइंड किया आपने कि cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, यही तो किया है। अब क्या बताना है cos के पदों में, तो cos के पदों में बताने के लिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन वाली वैल्यू उठाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पे रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस के अंदर इंटू होगी, इंटू करेंगे तो क्या बना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। जी हां, एक कॉस और एक कॉस कितने हो गए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में कितना है 1। आ गया ना cos 2a के फॉर्मूले, यही तो परेशान करते हैं क्लास में, तो बात समझ में आ गई। अब थोड़ा यदि और आगे को चले हम इस टॉपिक को लेकर के, जैसे कि आपको बताया गया था अपने फिर उसी मैटर पे पहुंच जाते हैं। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हो कि हमें और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले समझने हैं और जो फॉर्मूला आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसे डिफाइन कर दीजिए। तो हम उसे आपको बिल्कुल शुद्ध अक्षरों में जिस तरीके से डिफाइन किए गए हैं उसी तरीके से हम आपको वो डिफाइन कर देंगे। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो आप जरूर बताना, ये भी बताएंगे कहां से आया है। इनसे कौन से आए हैं वो तो आप समझ गए, लेकिन ये कहां से आए हैं ये समझने के लिए आपको पहले हमें बताना होगा आप समझना चाहते हो या नहीं। चलो मैं अपने फिर उसी टॉपिक पे वापस चलता हूं जिस टॉपिक से हम आए थे। हमने क्या बनाया था, एक हमने आपसे बात कर रहे थे कि उसी टॉपिक से हम बहुत सारे 100 से भी ज्यादा फॉर्मूले बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कौन सा टॉपिक था वो हमारे पास में, चलते हैं उस टॉपिक पर। वो टॉपिक था हमारे पास, था क्या वो टॉपिक हमारा कि हमने लिखा था साइन, बोल तो नहीं गए भाई, नहीं भूले तो ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपने एक बात नोटिस की थी उसमें कि हमने आपको कुछ फॉर्मूला सिखाया था इस तरीके से कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस अपॉन कॉट। बोले तो नहीं अभी तक, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं, इसे ऐसे घुमा देते हैं, बात समझ गए। तो क्या होता है देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब तुम सोच रहे होंगे अगर ऐसे घुमाए तो भी ये, ऐसे घुमाए तो भी ये, कंफ्यूज नहीं होना। साइन को अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ऐसे घुमाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, दोनों का मतलब एक ही है। सोल्व करके दिखाऊंगा अभी, देखो ध्यान से। हमने इसे ऐसे घुमाया टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसे सोल्व करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेन के जस्ट सामने क्या है कॉट, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि यहां से बनाया था हमने, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो साइन थीटा आ गया। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हाँ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। अब इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो इसे भी समझ लेते हैं वो क्यों होता है कि कॉस को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस से कॉस तो कट गया, साइन कहां गया ऊपर, तो क्या बचा साइन थीटा। तो ये भी आप समझ गए कि कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों किसके हैं, साइन थीटा के।
बात समझ गए ना। तो जब हम इसे ऐसे घुमाते हैं तब भी फॉर्मूले बन जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तब भी फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अब हम कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं आपसे? अब इसी चक्र को हम किस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं कि पहले हमने फॉर्मूले डिफाइन करे थे इस तरीके से घूम के, अब क्या डिफाइन करते हैं हम? ऐसे चल के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो सेम टेन थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा इज इक्वल टू बना सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ, सेक थीटा का क्या बना? बिल्कुल सही सोच रहे हो, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब कोसेक पे पहुंच गए तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए? कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉट थीटा क्या बनना चाहिए? कॉट थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ गए? बचा कौन? कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। बड़े दिलचस्प है ट्रिग्नोमेट्री। इसे यदि जितनी गहराई से इस पे डिस्कस करोगे, जितना गहराई से इसे सोचोगे, फॉर्मूले पे फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फॉर्मूला बनके तैयार होता रहेगा। इनमें आपस में जितना रिलेशन तुम ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ही आपस में रिलेशन मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? अब मैंने आपको जितने भी आज फॉर्मूले डिफाइन कराए हैं, यदि आपको किसी भी फॉर्मूले में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट दिखाई देता है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और यदि आपको इन फॉर्मूलों में और ज्यादा फॉर्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्री के और भी फॉर्मूले हैं, वो समझना चाहते हैं, इससे नेक्स्ट सीरीज पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसकी फिर नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप कुछ नहीं बताते हो तो हम नेक्स्ट सीरीज नहीं बनाएंगे। चलो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।